तो ये बताइए साइंस सब्जेक्ट लेना कौन चाहता है पहले 11th और 12th में? मतलब किसी को पसंद नहीं है साइंस में? मतलब सब आर्ट्स वाले हैं? ओके। आर्ट्स फैकल्टी है सर यहाँ पे ऑनलाइन हमारी स्टार्टिंग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से डेवलपमेंट हुआ था? क्योंकि बेसिक से हमारा जब से हमारा ह्यूमन मतलब अर्थ पे आया है तब से हमने सबसे पहले है हमेशा से इन्वेंशन किया है कोई भी चीज़ हो स्टार्टिंग से लेके कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि सबसे पहले ह्यूमन ने जब आया था तो उन्होंने सबसे पहले बनाए थे पत्थर के इंस्ट्रूमेंट्स। पत्थर के इंस्ट्रूमेंट से फिर रिवोल्यूशन हुआ कि उन्होंने फायर पे काम करना स्टार्ट किया। फायर के बाद में उन्होंने सिर्फ ब्रांस के व्हील्स वगैरह बनाना स्टार्ट किए। व्हील्स के बाद फिर आयरन पे आए। आयरन के आने के बाद में फिर जैसे गन पाउडर्स हो गया और ग्लासेस हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, स्टीम इंजन्स हो गए, स्टीम लोकोमोटिव्स हो गए, फिर फोटोग्राफी हो गया, टेलीग्राफी हो गया। फिर 1875 में हमारा आया क्या कहते हैं टेलीफोन्स आया और उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइट्स स्टार्ट हुई और फिर ऑटोमोबाइल स्टार्ट हुआ। 18 को पता है कि जॉन राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले एरोप्लेन का आविष्कार किया था जिससे आज अगर हम किसी भी कंट्री में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम गए फिर उसके बाद में क्या कहते हैं अपना इंटरनेट के बाद में ISS का नाम सुना है किसी ने? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस एनीबॉडी? जो मतलब 3-4 देशों का कोलैबोरेशन से है जिसको अंतरिक्ष से वो क्या कहते हैं इंटरनेट स्पेस से मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है जो कि हमारे अर्थ के ऑर्बिट में हम पर्टिकुलर जीन को मॉडिफाई करके बहुत सारी क्रिटिकल बीमारियां वगैरह है उसको हम सही कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। हमको केवल DNA में उसको एडिटिंग करना है जिसको जीन एडिटिंग बोलते हैं। और अभी आपको पता चैट GPT का नाम सुना है किसी ने? सुना है? अच्छा ठीक है, यूज भी करते होगे ना शायद। मैडम ने असाइनमेंट दिया होगा कि ये वाला असाइनमेंट करके आओ तो सीधा चैट GPT में डाला 2 मिनट में बन के आ गया ना। तो मतलब ऐसे कि चैट GPT अच्छी चीज़ है उसका अगर हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें तो मतलब ऐसा नहीं कि उसको देख के हम एग्जाम में मतलब क्या कहते हैं चीटिंग करके करनी उसके लिए नहीं है। मतलब हाँ आप उससे बहुत चीज़ें सीख सकते हो। वो चैट GPT हिंदी में भी काम करेगा, इंग्लिश में भी काम करेगा। आप हिंदी में टाइप करके लिख दोगे कि किसी को आपको ऐसे लिखना है किसी टॉपिक पे या फिर किसी और पे लिखना है तो आपको बता देगा। आपसे पूछेगा कि आपको किस लेवल का चाहिए 12th का। एक्चुअली आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता। ओके चलो। या फिर आपने जर्मन लिखी हो गया, रशियन हो गया, अगर कोई भी लैंग्वेज। आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे ऑप्शन है। इनिशियली आप थोड़ा सा भी सीखोगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड जॉब है। अगर उसमें डिप्लोमा वगैरह कर लिया तो आपको किसी भी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होता है जो अपने बाहर की अलग अलग कंट्री के लिए डीलिंग करता है, उनके लिए होता है ट्रांसलेटर। तो उसमें आप जा सकते हो इजीली। तो उसके लिए क्या होता है कि एक आपको फॉरेन लैंग्वेज आना चाहिए, चाहे वो मैंडेरिन हो, चाइनीज़ हो या फिर रशियन हो या फिर अपना फ्रेंच हो गया। एक लैंग्वेज अगर आपको इंटरेस्टेड हो अच्छा सीखने का तो उसमें भी आप कर सकते हो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो उसमें। क्योंकि क्या होगा बाकी क्या होता है बाकी वाले फील्ड क्या होगा बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो गए, वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। जिससे क्या होगा ये फॉरेन लैंग्वेज वाला डिप्लोमा हो गया या फिर जैसे आप क्या कहते हैं फैशन डिज़ाइन हमारे लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें रील देखते रहे वहाँ पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं। उसके लिए भी अगर पढ़ना है तो यूट्यूब के थ्रू हम पूरी डिलीवरी कर सकते हैं। ऐसा है वो चाहे कोई भी एग्जाम हो। मैं IIT वगैरह की नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर किसी को IBPS वगैरह की तैयारी करनी है, फिर कलर की तैयारी करनी है तो हम आजकल इतने सारे चैनल्स रहते हैं उनकी लाइव वीडियोज आती है, लाइव स्ट्रीम आती है, तो वहाँ से हम तैयारी वगैरह कर सकते हैं। बाकी टॉपिक्स के लिए आपकी टीचर्स वगैरह हैं वो है उससे भी आप हेल्प कर सकते हो कि हाँ ये ऐसा वैसा है। कुछ चैनल्स बहुत ही रहते हैं वहाँ वो सब कुछ अवेलेबल रहता है। मैथ हो गया, फिर हिस्ट्री हो गया, जितने भी आपकी केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। फिर नेट JRF वगैरह के लिए भी बहुत सारी है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो तो आप जा सकते हो। साइकेट्रिस्ट वाले बता रहे हो ना एक्चुअली उतना तो है नहीं मेरे स्कूल है बट मोस्टली आप वहाँ जा सकते हो। तो ये उसके लिए टेस्टिंग था। इस व्हीकल का नाम है पुष्पक जो अपने इंडिया में नाम दे रखा है। तो ये उसकी फ्लाइट थी, ऊपर से चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको ड्रॉप किया गया था। तो इसमें कोई बैठा नहीं है, ये पूरी ऑटोनोमस लैंडिंग है। ऑटोनोमस का मतलब पूरा मतलब एज ए ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। इसको सब पता कि कौन से रास्ते पे मुझे जाना है क्या करना है।
से होता है ना, तो इसका कोई ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं है कि ऐसे रिमोट की तरह नहीं है कि हम उसको ऐसे चला रहे हैं। इसमें पूरे प्रोसेसर वगैरह इसी के अंदर है, वो खुद डिसीजन लेते हैं, इसको ऑफ नॉमिनल और नॉमिनल पाथ्स में हमें छोड़ते हैं। उसने ऑलरेडी रनवे दिया होता है उस स्केलिंग का, इसके लिए ये आपने इसके पीछे पैराशूट देखे होंगे, वो पैराशूट इसको वापस इसकी स्पीड मतलब 350 किलोमीटर पर सेकेंड से उसका जो आता है वापस इतनी स्पीड को उसको डेढ़ से करने के लिए होता है। ये तो आपको The night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, moon, the only natural satellite of the earth, has acquired added importance due to the belief that के अंदर इसको बोलते हैं सेकंड लॉन्च पैड। एक दो लॉन्च पैड है, फर्स्ट लॉन्च पैड और एक सेकंड लॉन्च पैड। तो यहाँ से हमारे सारे लॉन्चेस होते हैं। इसी व्हीकल है ना, ये है हमारा एलवीएम मार्क 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 व्हीकल। ये हमारा हेवीस्ट व्हीकल है जो अपने 4 टन तक के कोई भी पेलोड होता है उसको ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है 4 टन तक। ये उसकी स्टेजेस होती है। तो हमने अभी आगे भी बताया था ना कि वो वापस आ जाते हैं। इसमें इस वाले व्हीकल में ड्रॉबैक क्या रहता है कि full rocket in ये हमारे स्ट्रेपॉन्स है और ये एलिमेंट 40 ये कोई भी स्टेज हमारे पास वापस नहीं आती। एक बार जब लॉन्च हो गई ये सारी समुद्र में चली जाती है और ऊपर वाली स्टेज तो ऑर्बिट में रह जाती है। और यहाँ पे होता है हमारा जो मेन सैटेलाइट, ये इसको बोलते हैं हीट शील्ड। कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि अगर हम जाएंगे तो पूरा जल जाएंगे। हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो बहुत जल जाते हैं। उसको बचाने के लिए होता है इसमें हीट शील्ड की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट में फ्रिक्शन होता है उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हीट शील्ड होता है। ये फिर हमारा जब इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा, फिर हमारा मेन सैटेलाइट रहता है उसका BMT. The Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the moon. ये हमारा जो था लैंडर जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की थी, ऑर्बिटर वहीं घूमता रहेगा, इसने हमारे मून पे लैंड किया था। This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Plus 5 seconds. Lift off normal, stay tracking. जब ये पूरा लॉन्च होता है नाइट के टाइम पे, जब ये तो डे लॉन्च था, नाइट के टाइम पे जब ये लॉन्च होता है तो 18 या 20 किलोमीटर में ऐसा हो जाता है जैसे दिन हो गया हो, इतना वो होता है कि 18-20 किलोमीटर के एरिया से आप देखोगे ना, जैसे कि यहाँ से सालासर कितना किलोमीटर होता है? 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। मतलब ये सालासर में कोई लॉन्च होता था, ऐसा लगा कि दिन हो गया हमारे तरफ, पूरा इतना ऐसा होता है लॉन्च के टाइम पे, इतना बहुत होता है। After tracking, ये सारे लोग filter tracking, updates, performance, normal, before tracking. L1 state ignited. वो वाले दोस्त बोलते हैं ना, वो भी सेपरेट हो जाएंगे, ये बोलेंगे Plus 2 minutes. ये भी कुछ दिख रहा है L1 state performance, normal. एलिमेंट बीच वाली स्टेज थी, तो ये दो सेपरेट हो गए अलग से, ये ना 200 stages are separated. वो खत्म हो गया, फुल खत्म हो गया तो उनको ले जाने का कोई फायदा नहीं, उनको सेपरेट करके नीचे गिरा देंगे, Off-road guidance initiated. अभी ऊपर ही रहेगा। ये ऑन बोर्ड जो कैमरा लगे उनके व्यूज है, ये एस्ट्रोनेट है ना, तो ये वहाँ का व्यू है। अब ये सेपरेट कैसे होते हैं उनके बारे में बताएगा। ये देखो सेपरेट होंगे तो ये अलग अलग जाएंगे कैसे, ये दो मोटर्स थे, अब जब ये है ना ये हीट शील्ड, मैंने बताया ना हीट शील्ड, जब हमारा इन्वायरमेंट खत्म हो जाता है ना उसके बाद हमारे ऊपर कुछ नहीं है, पूरा क्या कहते हैं निर्वात है, उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो वहाँ बाद में फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, तो हम उसको हीट शील्ड को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि वरना डेड वेट होता है, उसको फ्यूल बोलते हैं, नुकसान होता है, उसको सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास से हमारी ये चंद्रयान है,
ये फाइनली सेपरेट हो गया। ये हमारा चंद्रयान है उसके हिसाब से, तो व्हीकल से सेपरेट हो गया पूरा लैंडर और मॉडल है। उसके बाद में इसकी 1 महीने मतलब चंद्रयान को पहुंचने में टाइम लगा।